जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। भाग्य, सौभाग्य, शिक्षा, संतान, धन, धर्म के कारक बृहस्पति महाराज 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। महर्षि पराशर ने बृहस्पति ग्रह को जीवात्मा कहा है, यानी सभी जीवों में प्राण वायु तत्व हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति का पिछले 4 महीनों से वक्री होना, बृहस्पति 11 नवंबर से ही वक्री थे, करीब 120 दिनों से, और वो भी धनु राशि जातक के सप्तम भाव में। समस्याएं आ ही रही होंगी। अब बृहस्पति अतिचारी गति से 11 मार्च से लेकर के 13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे। ऐसे समय बृहस्पति पूर्णवसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र तथा माघा नक्षत्र से होकर गोचर करेंगे। बृहस्पति इस समय मिथुन राशि, कर्क राशि तथा सिंह राशि से होकर गोचर करेंगे। सप्तम भाव, अष्टम भाव तथा भाग्य भाव से होकर गोचर करेंगे। काम भाव, मोक्ष भाव तथा धर्म भाव से होकर गोचर करेंगे। 11 नवंबर से ही बृहस्पति वक्री थे, और बृहस्पति वक्री कहाँ थे? आपके सप्तम भाव में। आपके लिए गए निर्णय गलत साबित हो रहे होंगे। चूँकि राशि के स्वामी बृहस्पति हैं आपके और वक्री हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ परेशानियां आप देख ही रहे होंगे। आपका व्यू जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या करना है। आपके ऊपर झूठे आरोप भी या आपको ब्लेम करने की साजिश की गई होगी। वैवाहिक जीवन में भी कटुता आई होगी। नए बिजनेस डील नहीं मिल पा रहे होंगे, नए बिजनेस पार्टनर नहीं मिल पा रहे होंगे। बड़े भाई बहनों से तथा छोटे भाई बहनों से रिश्तों में खटास होगी। अब बृहस्पति जब 11 मार्च से मार्गी हो गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करेंगे। आपका नेम, फेम, अचीवमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन मधुर होगा। वैवाहिक जीवन में मतभेद एवं मनभेद जो थे वो दूर होते दिखाई देंगे। कुंवारे सेहरा बांधने के लिए तैयार हो जाएं। अगर इस समय आपको कोई बिजनेस डील नहीं मिल पा रहा था, मिलता हुआ दिखाई देगा। नए पार्टनर नहीं मिल रहे थे बिजनेस के लिए, मिलते हुए दिखाई देंगे। दैनिक आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी कामनाएं, इच्छाएं जो पूर्ति नहीं हो पा रही थी, प्रमोशंस, अचीवमेंट्स, ड्यूज था, मिलता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपका नेटवर्क काफी बड़ा होता चला जाएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई लंबी व्याधि थी, उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आपका ऑनलाइन का, कम्युनिकेशन का, ट्रेडिंग का, चलने फिरने का कोई बिजनेस है, आपका चल निकलेगा। आपका जो खोया हुआ साहस एवं पराक्रम था, अब लौट आएगा। बृहस्पति इस समय पूर्णवसु नक्षत्र में है। पूर्णवसु नक्षत्र का क्या अर्थ है? बार बार प्रयास करके, पुनः पुनः प्रयास करके खोई हुई चीजों को प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, समृद्धि प्राप्त करना। भगवान श्री राम का जन्म पूर्णवसु नक्षत्र में ही हुआ था। पूर्णवसु नक्षत्र के देवता माँ अदिति है, जो देवताओं की माता है, जो पालन पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करती है। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून 2026 तक रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि एवं कर्क राशि के बीच सेतु का काम करता है। यह जातक के बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक संतुलन का दर्शाता है। बृहस्पति जब 2 जून को चले आएंगे और 31 अक्टूबर तक रहेंगे आपके अष्टम भाव में, कर्क राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। बृहस्पति का कर्क राशि में उच्च होना, आपके अष्टम भाव में उच्च होना, यह 12 साल में एक बार यह समय आता है। यह गोल्डन पीरियड है आपके लिए, अष्टम भाव से मिलने वाले लाभों के लिए। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, आपके अष्टक वर्ग में अगर अष्टम भाव में पॉइंट्स अच्छे हैं, यदि बृहस्पति आपकी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्र के घर में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप कर्तरी में नहीं हो, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, डिग्री वाइज अच्छी स्थिति में हो, तो आपको बृहस्पति के उच्च होने का विशेष लाभ मिलेगा। यह गोल्डन पीरियड आपको अपने जीवन में भौतिक एवं धार्मिक उन्नति लाएगा। अगर आपका बृहस्पति की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो आपके इसके विशेष लाभ मिलेंगे। ऐसे समय अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अकल्ट सीख रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, गुप्त विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, गुड़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं,
आपको सफलता मिलेगी। या फिर इस तरह के गुरुओं की तलाश में थे, गुरु मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, वो सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। लॉटरी, सट्टा, बीमा, इंश्योरेंस से अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे होंगे, है ना। हालांकि थोड़ा जातक को अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है ना। दवाएं सही समय पर ले, अच्छा रहेगा। मोटापा, लीवर, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी। ऐसे समय आपके खर्चे होंगे, मगर वो खर्चे जो होंगे वो शुभ एवं मांगलिक कार्यों पे खर्च होंगे। हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा था, आपको राहत मिलते हुआ दिखाई देगा। अगर आप विदेश में बसना चाहते थे, विदेशी संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं, विदेश में रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। हित कुटुंबियों में रिश्ते अच्छे होंगे। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई देगा। परिवार में किसी नए सदस्य की वृद्धि हो सकती है, या घर में विवाह हो, या फिर किसी संतान की उत्पत्ति हो। ऐसे समय आप अपनी वाणी से धनोपार्जन कर सकते हैं, है ना। कोई भी कार्य जो बोलने वाला है उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष का कार्य करते हो, कम्युनिकेशन का काम करते हो, बोलने वाला कोई भी कार्य है उससे आपको लाभ मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर हो, धार्मिक गुरु हो, माता का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होता दिखाई देगा। घर में, परिवार में सुख एवं शांति का माहौल होगा। गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, आप खरीद सकते हैं। बृहस्पति 18 जून से 19 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है, सम्राट कहा गया है, जैसे रोहिणी को नक्षत्रों की रानी कहा गया है। ऐसे समय आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा आरंभ कर सकते हैं, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका भी आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई देगा। सोना चांदी खरीदने का अच्छा समय है। ऐसे समय किया गया दान पुण्य एवं पूजा पाठ का लाभ अनंत गुना फल देता है। ऐसे समय किया गया कार्य दीर्घकालिक एवं स्थिर होता है। ऐसे समय आप काफी अनुशासित, धैर्यवान, जिम्मेदारी लेने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले एवं मदद करने वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि महाराज है ना। बृहस्पति 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? बुध महाराज। व्यापार, वाणिज्य, तर्क के कारक हैं। ऐसे समय आप अपनी बुद्धि के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में नई सफलता हासिल करेंगे। ऐसे समय आप काफी विश्लेषणात्मक एवं विषयों को गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं। आप अपने काम निकालने में भी माहिर होंगे। हालांकि कभी कभी आप में स्वार्थपन भी दिखता है ना। बृहस्पति 31 अक्टूबर को चले जाएंगे माघा नक्षत्र में और रहेंगे 31 अक्टूबर से 25 जनवरी 2027 तक। लेकिन 13 दिसंबर के बाद ये फिर बकरी हो जाएंगे। अतः हम 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक की ही बात करेंगे, है ना। आपकी राशि के स्वामी भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य भाव के कारक भाग्य भाव में जा रहे हैं। अपने मित्र के घर में जा रहे हैं। माघा नक्षत्र में जा रहे हैं। माघा नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। ज्ञान से मोक्ष के रास्ते पे जाएंगे आप, है ना। माघा नक्षत्र का संबंध पूर्वजों एवं पितरों से होता है। ऐसे समय किया गया पितृदोष शांति उपाय एवं पूर्वजों के प्रति किया गया कार्य आपको जीवन में अनंत गुना फल देता है। ऐसे समय बड़ों का सम्मान तथा पूर्वजों का आशीर्वाद ले आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने भाग्य में नई सफलता हासिल करेंगे। जो जातक हायर स्टडीज करना चाहते थे उनके लिए समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, पिता का सहयोग एवं आशीर्वाद मिलेगा। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होंगे। लंबी धार्मिक यात्राओं पर निकलने का सौभाग्य मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। शिक्षा के लिए समय काफ़ी अच्छा है। संतान आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। लव अफेयर्स मामलों के लिए बोलूं तो यह समय काफ़ी अच्छा है। अगर आपने इस समय कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर अगर आपका पहले का इन्वेस्टमेंट है तो इस समय आपको लाभ अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी सोच में नई क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के जातकों के जीवन में आप ऐसे देखे होंगे कि जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं तथा मकर राशि तथा कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं।
ये काफ़ी समय में राशि परिवर्तन करते हैं और इस समय ये जो बकरी भी होते हैं तो लंबे पीरियड के लिए होते हैं। अतः जातक के जीवन में उतार चढ़ाव लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। आपके राशि स्वामी का मारक भाव में बैठना, आप द्वि स्वभाव राशि हैं, अतः सप्तम भाव आपका बाधक भाव भी है और बाधक भाव में बृहस्पति का बैठना स्वास्थ्य संबंधी तथा कार्य में बाधाएं आप फील कर रहे होंगे, है ना। 11 मार्च से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, स्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगे। यदि आपको धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना अच्छा लगता है, आप अच्छी संगति में हैं, आप क्षमाशील हैं, आपको गुरुजनों, श्रेष्ठजनों, पिता के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, जीवन में कभी परेशानियां आती हैं तो आप फिर उठ खड़े होते हैं, आपके पास आशा होती है, तो आपके बृहस्पति अच्छे हैं। थोड़ा जातक को 14 जुलाई से 12 अगस्त तक, चूँकि सूर्य के पास रहेंगे बृहस्पति, अस्त रहेंगे, ज्योतिष शास्त्र में दहन काल कहा जाता है ना। तो जातक को थोड़ा सावधान एवं सचेत रहना चाहिए, पूर्व कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करे, थोड़ा समय ले, समीक्षा करें, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो कार्य को अगले समय तक के लिए टाल दे, अच्छा रहेगा। जातक को चाहिए बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का पाठ करें, गुरुजनों, श्रेष्ठजनों, पिता का आशीर्वाद ले, उनके साथ समय व्यतीत करें। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।